हाय एवरीवन, मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन, एक और नया वीडियो। भारत का इतिहास, हमारे महाराष्ट्र का इतिहास, भारत का शेर, हमारे महाराष्ट्र के शेर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो लास्ट सेशन में जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था वो सारी चीज़ें, शिवाजी महाराज की बचपन की कहानियाँ, उनकी सोच, उनकी माता पिता, उनकी पत्नी और उनके जन्म के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग शिवाजी महाराज की जो राजनीतिक सोच थी, ये कुछ विचार थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। जैसे कि स्त्रियों को लेकर के उनका एक जो विचार था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मराठी में उसको कहते हैं स्त्रियांचा अधिकार म्हणजे त्यांचा आई होण्याचा अधिकार। तो कोई भी स्त्री रहे उनका लिए तो सबसे बड़ा अधिकार जो होता है, किसी भी स्त्री का सबसे बड़ा अधिकार होता है या उनकी माँ बनने का अधिकार। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे वो बहुत ही उच्च दर्जे के थे। और वो बोलते आज के, अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उनको चाणक्य बोल सकते हो आप राजनीति के। एक प्रसिद्ध कूटनीतिकार थे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध बिना लड़े, बिना किसी खून खराबे के ही जीत लिए। ऐसे ही कहानियाँ मिलती हैं कि उनको एक पता था कि देखो, अगर कहीं पर भी पिछले ज़माने की अगर बात की जाए, उस टाइम पे 17वीं सेंचुरी की बात की जाए, तो किसी भी राज्य पर अगर आपको समझो महाराष्ट्र राज्य में शासन करना है, महाराष्ट्र में शासन करना है, तो आपको वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। तो उनको पता था कि अगर यहाँ पर मुझे सत्ता स्थापन करनी है और अपने प्रदेश को सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले हमें जो किले होते हैं, फोर्ट, इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, ठीक है, किलों पर अपना अधिकार या अपना वर्चस्व स्थापित करना पड़ेगा, हमें किले जीतने पड़ेंगे। तो ये सोच उनकी थी, ठीक है। उनको मालूम था कि हमें किलों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तोरण के किले के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। कौन सा किला? तोरण का किला, ठीक है। और ये तोरण का किला किसके अंडर था, किसके नियंत्रण में था? बीजापुर के सुल्तान के अंडर था। तो उन्होंने कूटनीतिक तरीके से दबाव बना करके क्या किया, वो किला अपने अंडर ले लिया, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान के अंडर से। देखो, और शिवाजी महाराज के अंदर एक चीज़ थी, उनका सोच था कि न्याय में समानता होना चाहिए। समानता कैसे होनी चाहिए? ऊंच नीच में भेदभाव नहीं हो, जातिवाद ना हो, सभी को समान न्याय मिले, खास करके किसको? महिलाओं को। उनकी ये सोच थी कि महिलाओं को अगर सम्मान मिलेगा तब भी कोई राज्य, कोई गांव आगे बढ़ सकता है। उनके लिए सभी एक समान थे। ऐसी एक कहानी मिलती है कि जिसे गांव में, यहाँ पे मुखिया को पाटिल कहते हैं। गांव में पहले मुखिया को क्या कहते थे? पाटिल। तो उन्होंने गांव के मुखिया को, पाटिल को क्या किया? सजा दी। सजा किस लिए दी? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। यह कहानी बताती है कि वो महिलाओं को लेकर के कितने सम्मान प्रिय थे, उनके मन में महिलाओं के प्रति कितना आदर था, कितना सम्मान था। आज की राजनीति महिलाओं को वोट बैंक के तरीके से देखती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं को अपनी माता, अपनी बहनों के रूप में देखते थे और उनके सम्मान को ही सर्वोपरि रखते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भी बोला था कि अगर आप किसी भी किले को जीतते हो तो वहाँ की जो भी महिलाएं रहेंगी, आप उनके साथ कुछ भी नहीं करोगे, उनको छुओगे भी नहीं। यह दिखाता है कि उनके अंदर महिलाओं के प्रति कितना सम्मान था, कितना प्रेम था सभी माताओं को। जो उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियाँ पढ़ी थी, इसलिए आजकल के बच्चों को ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए, रामायण की, महाभारत की। इससे उनको सीख मिलेगी कि हमारे जो मन में जो विचार इतने लोगों के गलत हो गए हैं ना, वो धीरे धीरे चेंज होगा, वो सोच चेंज होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक ही और सोच थी। उनके जो विचार थे ना, आप सोचो उनके विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे आदर्शवादी थे। ऐसा नहीं है लोगों ने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को लेकर के एक पॉलिटिक्स बना दिया है या राजनीति बना दी है आज के टाइम पे, लेकिन उनके विचारों को कोई भी
अपने अंदर लाना नहीं चाहता है, या उनके जैसे जीवन को कोई जीना नहीं चाहता है। हमारे देश में बहुत सारे वीर हुए। अभी मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी बता रहा हूँ, आगे चल करके मैं आपको महाराणा प्रताप की कहानी बताऊंगा, तब आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच ये थी कि स्वराज्य का मतलब सिर्फ सत्ता स्थापित करना नहीं है, या सिर्फ सत्ता करना या शासन करना ही नहीं है। राज्य का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच, इन सब से उठ करके सबको समान अधिकार मिले, समान न्याय मिले। समझ में आया? और ये एक जिम्मेदारी थी, कोई उपभोग का साधन नहीं था। आज किसी के घर में कोई एक नगर सेवक बन जाए तो उसके आने वाली 2-3 पीढ़ी आराम से बैठ के खाती है। क्यों? उनके लिए वो सत्ता उपभोग का साधन है, सेवा का नहीं। देखने जाओ तो आपके ही यहीं पे ही बाहर ही ये जो आपको दिख रहा है गटर, पानी का जो नाली दिख रहा है, ये सत्ता का उपभोग के कारण अभी तक नहीं बना है। अगर ये सेवा का साधन होता तो अभी तक बन गया रहता। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सिर्फ उपभोग का साधन है। आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, या जो अभी लोग पॉलिटिक्स में हैं, कहीं कहीं भी आपको दिखेगा कि पूरा उपभोग कर रहे हैं सत्ता का। तो वो चीजें शिवाजी महाराज के अंदर नहीं थी। शिवाजी महाराज का एक ही सोच था कि सत्ता जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी के रूप में ही लेना है, उपभोग नहीं करना है। अगर वो सेवा के लिए है तो सेवा ही करनी है। सब किसी भी अगर प्रदेश को, किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो वहां पर हो रहे सबसे पहली चीज है कि करप्शन को रोकना पड़ता है, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगानी पड़ेगी, या भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े नियम उठाए। क्या हो रहा था? पहले सरकारी जो अधिकारी होते थे उनको वेतन के तौर पे क्या मिलता थी? जमीन मिलती थी, ठीक है। लोग दागिने लेके जाते थे या उनको सोने चांदी मिलते थे, ठीक है। उन्होंने वो व्यवस्था खत्म कर दी और उसकी जगह पे क्या किया? उन्होंने नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। आपका जो भी वेतन है आपको नगद कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा। उसके जगह पे वेतन की जगह नगद राशि की प्रथा शुरू की, ठीक है। और उसके पहले कौन सी प्रथा थी? जागीरदारी प्रथा थी। तो जागीरदारी प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त किया। इसमें क्या करते थे लोग? आपकी जमीन ले लेते थे। जैसे कि अभी आप लोग सीरियल्स वगैरह में देखते रहोगे या पिक्चरों में कभी देखे रहोगे कि ब्रिटिश आते थे और वो आपकी ज़मीन, अगर आपने कर या टैक्स नहीं अदा किया तो आपकी ज़मीन या किसानों की ज़मीन हड़प लेते थे। समझ में आ रहा है? वैसे ही पहले होती थी कि अगर आपने वे जो कर है वो अदा नहीं की, क्या करते थे? जो जागीरदारी प्रथा में आपकी जो ज़मीनें थी वो क्या कर ली जाती थी? हड़प ली जाती थी या ले ली जाती थी। तो उन्होंने क्या किया? इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और उसके जगह पे वेतन देने की प्रथा शुरू की उनके पिताजी के साथ। जैसे कि होता है पॉलिटिक्स में होता है कि घर वालों को भी उसके अंदर घसीटा जाता है, तो वैसे ही हुआ कि उनके पिताजी तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे उस टाइम पे, अगर आज के लैंग्वेज में कहा जाए, खुद एक सरदार थे। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे उन शाहजी राजे को क्या किया? उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कब? 1648 में उन्होंने क्या किया? शाहजी राजे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज की एक और राजनीतिक जो उनका कौशल था, कूटनीति का, वो एक और आता है एग्जाम्पल। उन्होंने क्या किया? उनको पता था कि अगर मैंने सैन्य हमला किया तो मेरे पिता की क्या हो सकती है? जान भी जा सकती है। तो शिवाजी महाराज ने आज हमारे भाई कोई हो गया हमारे घर में, कोई एक आज के जनरेशन बता रहा हूँ, कोई अगर आपको थोड़ा सा गाली भी दे दे, अबे रे तू करके भी बोल दे, तो गुस्सा आ जाता है ना अंदर, मुझे ऐसा कैसे बोला, मारा मारी कर लेते हो, ठीक है। स्कूल्स के बच्चे आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोल दिया, मेरे भाई को ऐसा बोला, मेरे दोस्त को ऐसा बोला, मेरी माँ को गाली दिया, मेरे पापा को गाली दिया। तो शिवाजी महाराज के तो पिता को कैद कर लिया था बीजापुर के सुल्तान ने, तो शिवाजी महाराज को तो कितना गुस्सा आया रहेगा। उन्होंने तो तुरंत तलवार निकल गए रहते, है कि नहीं शिवाजी महाराज? नहीं, उन्होंने उस टाइम में क्या किया? अपने आप को शांत रखा, शांत दिमाग से उन्होंने काम लिया। उन्होंने क्या किए? लेटर्स लिखे। किसको? बीजापुर के सुल्तान को क्या लिखा? पत्र लिखा। और उनके ऊपर क्या किया? कूटनीतिक तौर से उनके ऊपर दबाव बनाया कि अगर आपने मेरे पिता को रिहा नहीं किया तो मैं जाकर मुगलों से मिल जाऊंगा।
इस दबाव के कारण उन्होंने क्या किया, इस दबाव के कारण बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया, उनके पिताजी को सुरक्षित रिहा कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने, ऐसा बोलते हैं ना कि जोश में होशनाक होना, तो जोश में होशनाक होते हुए शांत दिमाग से अपनी कूटनीतिक कौशल का प्रयोग करके अपने पिता को सुरक्षित बाहर वहां से बीजापुर से निकाल लिया और उस सुल्तान को शाहजी महाराज को रिहा करना पड़ा। ठीक है। और देखो हमारा जो उस टाइम पे महाराष्ट्र या स्वराज जो शिवाजी महाराज की जो सेना थी वो बहुत ही छोटी थी मुगलों के सामने। ठीक है। तो सीधा युद्ध करना तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर समझो जैसे आपका कभी किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप 10 लोग हो, सामने वाला 100 है, तो आप डायरेक्ट युद्ध कर सकते हो क्या, लड़ाई कर सकते हो क्या? नहीं, वो मार पीट के खत्म करके निकल जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब मारे, कब पीटे, कब पैर टूट गया, कब मुंडी ऐसी हो गई। समझ में आ रहा है? हाँ। तो शिवाजी महाराज को पता था ये चीज कि मैं डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने ना एक और तकनीकी उत्पन्न की। कौन सी? गैनिमी कावा, जिसको बोलते हैं छापामार युद्ध। गनिमी कावा, जो क्या बोलते हैं, छापामार युद्ध, छुप करके युद्ध करना, सामने सेना आ रही है उसकी कमजोरियों पर वार करना। बड़ी सेना से सीधा युद्ध नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, गैमिनी कावा नामक तकनीकी का इजाद किया, जिसको बोलते हैं छापामार युद्ध की जो ये थी, उन्होंने उसको खोज निकाला कि हम छुप के युद्ध करेंगे, सेना को आने देंगे और उनकी जो कमजोरी रहेगी हम लोग वहां पे वार करेंगे। बड़ी सेना से सीधा युद्ध नहीं, उनकी कमजोरी पर चोट करना। देखो शिवाजी महाराज की सेना में सिर्फ हिंदू ही नहीं थे। आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, हिंदू हो रहा है, मुस्लिम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। हिंदू मुस्लिम का राजनीति, मतलब राजनीति में ये चीजें घुस चुकी है पूर्ण रूप से। लेकिन उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में हिंदू और मुस्लिम में समानता थी। बहुत सारे बड़े सरदार जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। जैसे कि सिद्दी हिलाल, सिद्दी इब्राहिम और दौलत खान, ऐसे बहुत सारे बड़े सरदार जो मुस्लिम सरदार थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वासु थे, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और वो लोग शिवाजी महाराज के लिए भी उतना ही प्रेम रखते थे या उतना ही उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाते थे। तो ये हमारे देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हमारे देश को सिर्फ ब्रिटिशों से आज़ादी नहीं मिली, ऐसे बहुत सारे क्रूर शासक हुए, क्रूर सत्ताएं आई हमारे देश के ऊपर, जिनको हिंदू मुस्लिम सभी ने एक साथ मिल करके उनसे लड़ा और हमारे देश को आज़ादी दिलाई या अपने अपने राज्य को आज़ादी दिलाई। तो सेना में जो बड़े अधिकारी थे वो मोस्टली कौन थे, मुस्लिम थे। और उनके प्रति, और शिवाजी महाराज ने भी मुस्लिमों के प्रति उनकी जो आस्था थी मस्जिद और कुरान को लेकर के भी आदेश पारित किया कि अगर किसी भी जगह पे अगर आप हमला कर रहे हो तो वहाँ की मस्जिदों को नहीं तोड़ोगे। अगर आपको कहीं पर कुरान की प्रतियां मिलती हैं, कुरान मिलता है, तो आप उसको आदर सम्मान के सहित किसी मुस्लिम व्यक्ति को सौंप दोगे। तो जैसे को तैसा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, सबके साथ अच्छे से प्रेम से रहोगे, तो आपको वही चीज़ें मिलने वाली है। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो लोग भी उनके साथ वैसे ही खड़े रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, सब एक साथ एक समान थे शिवाजी महाराज के लिए और सभी उसी तरीके से शिवाजी महाराज से प्रेम भी करते थे। ठीक है। देखो जावली का एक क्षेत्र था जहां पर मौर्य परिवार का शासन था। यह इलाका मोस्टली कोंकण साइड में आता है, जावली का जो क्षेत्र होता है। और वहां का जो मौर्य परिवार था उनको अपने अंडर लेकर के मौर्य परिवार को उन्होंने हरा करके वहाँ पर जावली के किले पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और उनको यहीं से ही कोंकण के क्षेत्र में, जो कोंकण का भौगोलिक क्षेत्र अगर आप देखोगे तो पहाड़ी है, दुर्गम भरा क्षेत्र है और खाड़ी है, समुद्री इलाका है। तो उनको मालूम पड़ा कि अगर अब अपने राज्य को सुरक्षित करना है तो हमें समुद्र के ऊपर नियंत्रण पाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने आगे चल करके नेवी की स्थापना की, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को
समुद्र का महानायक भी बोल सकते हो आप। नौसेना को स्थापित करने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब उनके आगे जो भी डिटेल्स जानकारी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप लोगों को समझा पा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक साथ सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के इन सभी चीज़ों के लिए एक साथ सब लोग बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवराय, जय छत्रपति महाराज की, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।